हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर जिसका नाम है फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। सो स्टूडेंट, हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। सो स्टूडेंट, ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं। हम इसमें 6.1, 6.3 और 6.4 करेंगे। सो स्टूडेंट, 6.2 आपके सिलेबस से रिमूव हो चुकी है, हम उसको नहीं करेंगे। 6.1 लीडरशिप क्वालिटी एंड रोल ऑफ लीडर, 6.3 मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड टाइप ऑफ एडवेंचर, स्पोर्ट, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, माउंटेनियरिंग, सर्फिंग एंड पैराग्लाइडिंग। 6.4 सेफ्टी मेजर टू प्रिवेंट स्पोर्ट इंजरी इन एडवेंचर स्पोर्ट। तो ये तीनों टॉपिक हम करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में 6.1 वाले टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम देखेंगे इस चैप्टर का मीनिंग। सबसे पहले वर्ड आता है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ बॉडी दैट यूजेस एनर्जी। हमारी बॉडी मूवमेंट करती है और मूवमेंट करने के साथ साथ वो हमारी बॉडी की एनर्जी भी यूज करती है। उसी को हम फिजिकल एक्टिविटी बोलते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार की मूवमेंट जिसमें एनर्जी का इस्तेमाल होता है उसको फिजिकल एक्टिविटी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, डांसिंग, योगा एक्सरसाइज एक्सेट्रा। इसी के साथ स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फिजिकल एजुकेशन कवर एक्सरसाइज। तो ये जो छोटा वाला कॉलम है ये एक्सरसाइज को डिनोट कर रहा है एंड ये जो बड़ा वाला सर्कल है वो फिजिकल एजुकेशन को डिनोट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि फिजिकल एजुकेशन के अंदर ही एक्सरसाइज आ जाती हैं। नेक्स्ट टर्म है आपकी लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन टू लीड अदर इन वेरियस फैक्ट्स ऑफ लाइफ। सो स्टूडेंट, लीडरशिप का मतलब होता है इसमें एक पर्सन दूसरे लोगों को लीड करता है। चलिए इसको और डिटेल में देख लेते हैं। लीडरशिप क्वालिटी एंड रोल ऑफ लीडर। लीडरशिप इज द क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल विच इन्फ्लुएंस पीपल एंड गाइड्स ग्रुप फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट। तो स्टूडेंट इसमें बता रखा है इसमें एक इंडिविजुअल जो है वो इन्फ्लुएंस करता है लोगों को और गाइड करता है ग्रुप के लोगों को अलग अलग एस्पेक्ट को लेके। सो स्टूडेंट, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी। आपने चक दे इंडिया देखी होगी जिसमें शाहरुख खान अपनी टीम को एक सीक्वेंस बताते हैं कि जो हॉकी की बॉल है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कैसे जाएगी और किसने किसको पास करना है। तो ये एक लीडरशिप की क्वालिटी है। वो लोगों को समझा रहा है कि किस तरीके से आपको गेम को खेलना है। वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है अपनी बातों से। लोग उसकी बात सुनते भी हैं। वो टीम को लीड कर रहा है। सो इसी को लीडरशिप कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, leadership is the activity of influencing people to strive willingly for group objectives. तो स्टूडेंट, आपको एक और डेफिनेशन दे रखी है जो कि दी गई है जॉर्ज आर टेरी द्वारा। तो आप इसको लर्न कर सकते हैं। मैं आपको कुछ और भी डेफिनेशन प्रोवाइड करा देती हूँ। तो स्टूडेंट, अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं लीडरशिप को लेके। आप देख सकते हैं, आप यहाँ से इनको पढ़ लीजिएगा। सो स्टूडेंट, एक बार समराइज कर लेते हैं फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग को। सो फिजिकल एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिसमें बॉडी की मूवमेंट होती है और हमारी बॉडी कुछ एनर्जी यूज करती है, उसी को हम फिजिकल एक्टिविटी बोलते हैं। जैसे कि हम इसमें एग्जांपल दे देते हैं, भागना, चढ़ना, कूदना, एक्सरसाइज करना, डांस करना, ये सारी गतिविधियां जो हैं फिजिकल एक्टिविटी में आ जाती हैं। लीडरशिप में एक इंसान जो है वो अलग अलग लोगों को लीड करता है रिलेटेड टू डिफरेंट एस्पेक्ट एंड उसकी बातें जो हैं वो लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक, क्वालिटीज ऑफ अ लीडर। सो स्टूडेंट, हम समझने वाले हैं लीडर की क्वालिटीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, लीडरशिप की स्पेलिंग में ही उसकी क्वालिटीज छुपी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, L फॉर लॉयल, E फॉर एंथुजियाज्म, A फॉर अलर्ट, D फॉर डिसिप्लिन, E फॉर एनर्जेटिक, R फॉर रिलायबल, S फॉर सेक्रीफाइस, H फॉर ऑनेस्ट, I फॉर इंटेलिजेंट, P फॉर पेशेंस। तो चलिए स्टूडेंट, इन सभी क्वालिटी को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म का बेसिकली मतलब है कि एक इंसान काफी ज्यादा एनर्जेटिक होना चाहिए, वही एक लीडर बनने के काबिल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान है जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू डट के नहीं रख पाता है, उसकी एनर्जी काफी लो रहती है, तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, क्या होगा ना, उससे जो उसके टीममेट्स हैं वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हो पाएंगे। लेकिन वही चीज अगर वो एनर्जी के साथ बोलता है
कि आप ही कर सकते हो और आपको ऐसे करना है तो आपको जीत मिलेगी ही मिलेगी, तो लोग ना उस पर बिलीव करेंगे, उसकी एनर्जी को ना एक पॉजिटिव वे में लेंगे। एंड अगर स्टूडेंट वो काफी डिजायरस पर्सन है तो डेफिनेटली उसको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ पर दो चीजें आपने लिखनी है। सो स्टूडेंट ही शुड बी एनर्जेटिक एंड एक्टिव, डिजायरस एंड पावरफुल। सो इसमें मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपने संदीप महेश्वरी की वीडियोस देखी होंगी, उनके अंदर कितनी एनर्जी होती है एंड वो कितनी स्ट्रांगली बोल रहे होते हैं और कितना क्लियरली अपनी बात को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो उनकी एनर्जी को देख के ना लोग भी बूस्ट अप होने लग जाते हैं, हाँ मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। यही चीज होती है, एक लीडर के अंदर एनर्जी का होना बहुत जरूरी है, तभी वो सामने वाले पर्सन को, अपने टीममेट्स को और ज्यादा अपने ऊपर विश्वास करा पाएगा और वो खुद में भी विश्वास करेंगे और बेहतर प्रदर्शन देंगे। नेक्स्ट, अलर्ट। सो स्टूडेंट, एक लीडर जो है वो काफी ज्यादा क्रिएटिव होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए और स्किलफुल होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो वो इस तरीके से सॉल्व होगी। सो स्टूडेंट, लीडर को काफी ज्यादा अलर्ट होना चाहिए, उसको सामने वाली टीम की वीकनेसेस, उसकी स्ट्रेंथ, हर चीज का पता होना चाहिए। अगर कोई मुश्किल से मुश्किल कंडीशन भी आ जाती है तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर का काम करे, ऐसा नहीं कि अपने टीममेट पे ही चिल्ला रहा है और शोर कर रहा है उनके ऊपर। काफी कामली उस प्रॉब्लम के साथ डील करे, काफी क्रिएटिव पर्सन हो और काफी अलर्ट हो कि इधर उधर क्या चल रहा है उसको सब पता हो। एक एग्जांपल से समझाती हूँ। चक दे इंडिया मूवी जो है उसमें शाहरुख खान का जब पहला मैच होता है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, शाहरुख खान अपोजिट टीम के कोच को वॉच करते हैं कि जब गेम चल रहा होता है, गेम के दौरान उनके पास जो है हेल्प करने के लिए ऊपर से उन्हें चार्ट भेज दिया जाता है कि किस तरीके से उन्होंने अपने प्लेयर की सेटिंग कर रखी है और ऑस्ट्रेलिया टीम का जो लीडर है वो अपने प्लेयर्स को हेल्प करता है। सो इससे हम ये समझे कि जो शाहरुख खान है एज अ लीडर वो कितना अलर्ट है कि सामने वाला इंसान क्या स्टेप ले रहा है और हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, डिसिप्लिन। सो स्टूडेंट, एक लीडर जो है वो डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, उसको देख के उसके टीममेट्स उसको फॉलो करते हैं। अगर लीडर खुद भी डिसिप्लिन नहीं है तो जो उसके टीममेट्स हैं वो उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। सो स्टूडेंट, एक लीडर को डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, उसको गेम में कभी भी अपना कंट्रोल लूज नहीं करना है, कभी किसी को गालियां नहीं देनी है, अपनी टीम को हमेशा एक ऑर्गेनाइज मैनर में रखना है, अपनी टीम के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना है कि देखो अगर मैं डिसिप्लिन रह सकता हूँ तो तुम भी रह सकते हो। अगेन मैं इसमें भी एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। चक दे इंडिया में जो लड़की आती है वो अपना कंट्रोल लूज कर देती है बार बार। सो एज अ लीडर शाहरुख खान उसे गाइड करते हैं कि तुम्हें डिसिप्लिन में रहना है और तुम्हें अपने एंगर पे कंट्रोल करना है, तुम्हारी वजह से पूरी टीम पे इफेक्ट पड़ता है। सो अ लीडर शुड बी डिसिप्लिन, रिलायबल। सो स्टूडेंट, जो लीडर है वो काफी ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, उसकी टीम लीडर पे विश्वास करती हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लीडर है बट उस पर कोई विश्वास नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल MS धोनी। MS धोनी जो है उनपे उनकी पूरी टीम ट्रस्ट करती थी, उन्हें विश्वास था कि हम कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाए, जो हमारा कैप्टन है वो हमारे अंदर फेथ नहीं छोड़ेगा और हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेहतर प्रदर्शन के लिए इंकरेज करता रहेगा। ऑनेस्ट, morality and loyalty are significant qualities of a leader. So student, morality और loyalty जो हैं वो बहुत ही important quality है एक लीडर की। एक लीडर को अपनी टीम के साथ बिल्कुल ऑनेस्ट होना चाहिए एंड ग्रुप की राय को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उनको भी वैल्यू करना चाहिए। इंटेलिजेंट। सो स्टूडेंट, लीडर को दिमाग से सोचना बहुत जरूरी है, उसको क्विक डिसीजन मेकर होना चाहिए, जल्दी से डिसीजन ले, लेकिन डिसीजन ऑन टाइम होने चाहिए और मोस्टली करेक्ट होने चाहिए और वो आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को भी समझ ले, प्रिडिक्ट कर ले कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो सकता है, अपनी रुकावटों को जान ले। इसी के साथ साथ वो काफी लॉजिकल होना चाहिए एंड सिचुएशन को काफी अच्छे से हैंडल करना उसको आता हो। सो यही कुछ क्वालिटीज हैं इंटेलिजेंट लीडर की। क्विक डिसीजन मेकर, डिसीजन ऑन टाइम, प्रिडिक्ट बैरियर, लॉजिकली हैंडल द सिचुएशन। नेक्स्ट, पेशेंस। एक लीडर के अंदर पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि सामने वाली टीम ने अगर हमें इंजर्ड कर दिया है तो हम उनका सर फोड़ दे जाके कि ऐसे कैसे मार दिया तुमने, वो बिल्कुल भी एक गुड लीडर की क्वालिटी नहीं है। अब इसमें मैं एग्जांपल दूंगी, टीम खेल रही होती है इंडिया, तो कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं एंड उसको MS धोनी कितनी कामली हैंडल करते हैं, बहुत पेशेंस के साथ। तो ये चीज एक लीडर की बहुत जरूरी है कि वो अपनी टीम को मैनेज करके चले। अगर उनकी टीम गलत जा रही है तो लीडर बोले कि ऐसा मत करो, इससे पूरी टीम को नुकसान हो सकता है, और अपनी टीम को हैंडल करे और उनकी टीम उनको सुने। तो यहाँ पर पेशेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक अच्छी टीम के लिए भी, एक अच्छे स्पोर्ट के लिए भी
एक अच्छे स्पोर्ट पर्सन के लिए भी। सो स्टूडेंट, लीडर की 2 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज और है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लीडर है उसकी हेल्थ काफी अच्छी होनी चाहिए, वो काफी हेल्दी पर्सन होना चाहिए। ऐसा नहीं वो उसको कोई बीमारी है तो फिर वो लीडर का रोल काफी अच्छे से नहीं निभा पाएगा। नेक्स्ट, गुड कम्युनिकेटर। एक लीडर अपनी बात को काफी क्लियरिटी के साथ अपनी टीम के साथ शेयर करे। क्लियरिटी का होना बहुत जरूरी है। उसके अंदर एक स्किल होनी चाहिए कि वो जो अपनी बात बता रहा है वो काफी क्लियरली बताए। लोगों के बीच में मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए। तो यही पॉइंट है जो आपने करने हैं। आई होप आपको लीडरशिप की क्वालिटीज अच्छी लगी होंगी और समझ में आई होंगी। इसमें हम पढ़ेंगे रोल ऑफ अ लीडर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि लीडर के क्या क्या रोल होते हैं, लीडर की क्या क्या जिम्मेवारी होती है। इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। रिप्रेजेंटेशन। स्टूडेंट, एक जो लीडर होता है वो पूरी टीम को रिप्रेजेंट करता है। लीडर टीम की प्रॉब्लम को सुनेगा और उसको सॉल्व करने का ट्राई करेगा। उसी के साथ साथ लीडर जो है वो फाइट करेगा अपने टीम मेंबर्स के लिए, एंड ही इज द मेन पर्सन हु गो फॉरवर्ड टू टॉक फॉर द टीम। वही एक इंसान होगा जो आगे बढ़ के अपनी टीम के लिए बात करेगा। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो लीडर है वो अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपनी टीम की जितनी भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर रहा है। उसी के साथ साथ वो टीम के साथ खड़ा हुआ है उनके इशू को सुनने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए, उनके सपोर्ट के लिए। सो वी कैन से दैट लीडर इज अ सपोर्टर एज वेल एज ही रिप्रेजेंट द टीम। अचीवमेंट ऑफ गोल। समटाइम्स लीडर इज अ गोल मेकर। कभी कभार जो लीडर होता है वो एक गोल मेकर होता है। लीडर कैन अकॉम्प्लिश गोल ऑफ हिज हर ओन एबिलिटीज। तो यहाँ पर बता रखा है लीडर कोशिश करता है अपनी एबिलिटीज से गोल को पूरा करना। लीडर का ये गोल है कि वो टीम को पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करे, कि टीम अपना 100% दे ताकि जो उन्होंने गोल सेट करे हैं उसको इजीली अचीव करा जा सके। तो यहाँ पर हम इसमें लिखेंगे कि लीडर खुद एक गोल बनाता है, लीडर खुद उस गोल को पूरा करने के लिए अपना फुल डेडिकेशन देता है। उसी के साथ साथ वो अपनी टीम को भी मोटिवेट करता है कि वो भी फुल्ली पार्टिसिपेशन दिखाए गोल को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने चक दे इंडिया मूवी में देखा कि शाहरुख खान गोल्ड मेडल जीतने के लिए अपनी टीम को कितना मोटिवेट करते हैं, उनको गाइड करते हैं, खुद भी इतनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो खुद पे भी मेहनत करता है लीडर, अपनी टीम पे भी मेहनत करता है और ये इंश्योर करता है कि कैसे ना कैसे करके उनका जो गोल है वो अचीव हो जाए। रोल ऑफ मॉनिटरिंग। लीडर मॉनिटरिंग का भी काम करता है। लीडर अपने टीम प्लेयर को चेक करता है कि वो ठीक से प्ले कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इवन वो और भी चीजों पे नजर रखता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एक लीडर है वो चेक करता है सामने वाली टीम कैसे खेल रही है, उनकी क्या स्ट्रैटेजी है। सो लीडर जो है वो सबको एनालाइज करता है, अपने टीम के प्लेयर्स की वीकनेस पहचानता है, उनकी स्ट्रेंथ पहचानता है। बिकॉज स्टूडेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ मेनी पार्टीज इज इम्पॉर्टेंट टू कंप्लीट द डिजायर प्लान। बहुत जरूरी है कि टीम का हर एक मेंबर अच्छे से कंट्रीब्यूट करे ताकि जो उनके द्वारा डिजाइन करा गया प्लान है उसको अचीव किया जा सके। तो इसमें लीडर मॉनिटरिंग करता है, हर एक प्लेयर की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, उनकी ड्रॉबैक्स, हर चीज पे नजर रखता है। इवन उसके साथ साथ वो मोटिवेट भी करता है उनको, बिकॉज एक टीम को जिताने के लिए सिर्फ एक प्लेयर का बेहतर होना जरूरी नहीं है, सभी प्लेयर को अच्छा खेलना पड़ता है। डिसीजन रोल। सो स्टूडेंट, जो लीडर होता है उसको डिसीजन लेने होते हैं टाइम टू टाइम। कभी कभार वो डिसीजन बहुत ज्यादा हार्श होते हैं। सो स्टूडेंट, लीडर को अपना बेनिफिट ना देखते हुए टीम का बेनिफिट देखते हुए ही अपने डिसीजन लेने चाहिए। सो यहाँ पर आप यही लिखेंगे, सो लीडर हैज टू टेक हार्श डिसीजन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द टीम। कम्युनिकेशन रोल। सो स्टूडेंट, रोल ऑफ लीडर में ये भी एक लीडर का रोल बनता है कि उसकी जो कम्युनिकेशन है वो काफी ज्यादा अच्छी हो, जो भी बात वो बोल रहा है वो काफी क्लियरिटी के साथ बोले। जब वो बोलता हो काफी ज्यादा फ्लुएंट हो, उसको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम ना हो, हकला के ना बोलता हो और चीजों को घुमा के ना बोलता हो, डायरेक्ट कन्वे करता हो अपनी टीम के साथ और काफी इजी और सिंपल वर्ड्स यूज करता हो ताकि उसकी टीम को समझने में प्रॉब्लम ना हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है एक लीडर का, अपनी बात को अपनी टीम तक पहुंचाना, उनकी प्रॉब्लम को समझना, अपनी प्रॉब्लम को कम्युनिकेट करना, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेसेस, सारी चीजों को उनको समझाना। सो कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ अ लीडर। नेक्स्ट टॉपिक, एंटरप्रेन्योर। एक लीडर का रोल एज अ एंटरप्रेन्योर भी होता है। इसमें जो लीडर होता है वो बिजनेसमैन के बराबर होता है। एक लीडर बिजनेसमैन का रोल अदा करेगा। सो स्टूडेंट, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ले लेते हैं जिसमें एक लीडर है,
उसको सामने वाली टीम से ऑफर मिलता है कि अगर आप हमारी टीम के लिए खेलेंगे, विच मीन्स अगर आप अपोजिट टीम के लिए खेलते हैं तो हम आपको काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश देंगे। लेकिन इसमें उसका खुद का तो प्रॉफिट हो जाएगा, बट जो उसकी टीम है उसका लॉस हो जाएगा, उनकी गुडविल गिर जाएगी। तो यहाँ पर यही है कि जो एक लीडर है वो कभी भी अपना पर्सनल बेनिफिट ना देखे, लालच में ना आए, और भी इश्यू हो सकते हैं। अपने पर्सनल बेनिफिट को साइड में रखते हुए लीडर को सबसे पहले अपनी टीम के लिए सोचना पड़ता है। उसको एज अ बिजनेसमैन वर्क करना है कि प्रोफेशनल बेनिफिट सबसे ऊपर है, बाद में पर्सनल बेनिफिट आता है। फेस द चैलेंजेस। स्टूडेंट, एक जो लीडर होता है उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में। तो एक लीडर के अंदर इतनी स्ट्रांगनेस होनी चाहिए कि उसके सामने कितने भी बड़े चैलेंजेस आ जाएं वो उनको काफी स्ट्रांगली फेस करे। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। एक लीडर की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपनी टीम को सारे रिसोर्सेज दे। जितने भी रिसोर्सेज उसकी टीम को चाहिए उनको प्रॉपर टाइम में प्रॉपर तरीके से टीम तक पहुंचाना, ये एक लीडर की जिम्मेवारी होती है। नेगोशिएटर। लीडर शुड वर्क एज अ नेगोशिएटर टू। कभी कभार क्या होता है, टीम मेंबर्स में लड़ाई हो जाती है। टीम मेंबर्स में लड़ाई होने की वजह से जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ खेलना पसंद नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने चक दे इंडिया मूवी में देखा, दो प्लेयर्स होते हैं, कोमल एंड प्रीति। उन दोनों में डिस्प्यूट होता है। गेम खेलने के दौरान वो दोनों एक दूसरे को बॉल पास नहीं करते हैं और ये चीज उनका टीम लीडर शाहरुख खान देख लेते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है कि हम जीत पाएंगे। बेसिकली एक लीडर को एक नेगोशिएटर की तरह भी काम करना पड़ता है। अगर टीम मेंबर्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया है, लड़ाई झगड़ा हो गया है, उसको सॉल्व करवाना, ये भी ड्यूटी एक लीडर की ही बनती है, बिकॉज दो प्लेयर्स की वजह से पूरी टीम को इफेक्ट होगा। लीडर शुड वर्क एज अ नेगोशिएटर, जिसमें हमने डिस्कस करा था लीडरशिप की क्वालिटीज एंड लीडरशिप के रोल के बारे में। आज हम 6.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव देखेंगे एडवेंचर स्पोर्ट्स के। मीनिंग ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। स्टूडेंट, एडवेंचर स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही पुराना है। पुराने जमाने में ह्यूमन लाइफ जो है वो एक स्ट्रगल होता था। अपने खाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए ह्यूमन को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। स्ट्रगल के लिए उन्हें नदियां क्रॉस करके जाना पड़ता था, पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता था। स्टूडेंट, ह्यूमन को अपने खाने के लिए भी हंटिंग करनी पड़ती थी और हंटिंग आसान नहीं होती थी क्योंकि नदी क्रॉस करके पहाड़ों पे चढ़ के शिकार के साथ लड़ना इज सो एडवेंचरस। तो ये जो एडवेंचर है ना, ये पुराने जमाने से ही चला आ रहा है। एंड स्टूडेंट, एडवेंचर स्पोर्ट्स को एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है वो एक आउटडोर स्पोर्ट्स है। इसमें जो इंडिविजुअल है वो नेचर के साथ compete करता है, ना कि इंडिविजुअल के साथ। एडवेंचर स्पोर्ट्स में कौन कौन से गेम आते हैं पहले वो देख लेते हैं। रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनियरिंग, राफ्टिंग, डाइविंग, ट्रैकिंग, जंपिंग, पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग एक्सेट्रा, ये सारे ही गेम जो है वो एडवेंचर स्पोर्ट में होते हैं। एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स में रिस्क भी सबसे ज्यादा होता है। हम इन सभी स्पोर्ट्स के बारे में आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर लाइफ को सबसे ज्यादा खतरा होता है। एडवेंचर स्पोर्ट्स में इंडिविजुअल अपने फियर पे काबू पाता है, उसी के साथ साथ उसका मोटिवेशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है एंड वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करता है एंड उसको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में भी टैकल करना आ जाता है। चलिए एडवेंचर स्पोर्ट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स आर दोज स्पोर्ट्स विच इन्वॉल्व थ्रिल, पैशन, रिस्क एंड एक्साइटमेंट। एडवेंचर स्पोर्ट्स वो स्पोर्ट्स है जिसके अंदर थ्रिल, पैशन, रिस्क और एक्साइटमेंट, ये सभी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनियरिंग, राफ्टिंग, डाइविंग, स्काई डाइविंग, पैराग्लाइडिंग एक्सेट्रा, ये सभी स्पोर्ट्स एडवेंचर स्पोर्ट्स के पार्ट हैं। स्टूडेंट, इन सभी स्पोर्ट्स को परफॉर्म करने से एक इंसान का जो फियर है, जो डर है, वो खत्म हो जाता है, उसकी विल पावर बढ़ जाती है, वो खुद को इंस्पायर करने के साथ साथ अपने फेलो मेट्स को भी इंस्पायर करता है। ऐसे स्पोर्ट्स में फिजिकली फिट होने के साथ साथ मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, बिकॉज कहीं से भी कैसी भी सिचुएशन आ सकती है और आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स करना पड़ेगा उस सिचुएशन पे। तो आपको मेंटली फिट होना पड़ेगा कि कैसी भी सिचुएशन आ जाए, यू आर एबल टू टैकल दैट सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा जब हम माउंटेनियरिंग करते हैं तो लैंड स्लाइडिंग कॉमन होती है और उस सिचुएशन में किस तरीके से हमने रिएक्ट करना है ये बहुत जरूरी है। आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में टैकल करना आना चाहिए और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप मेंटली स्ट्रांग होंगे। आउटडोर एक्टिविटी इन विच द पर्सन अचीव हिज हर गोल बाय क्रॉसिंग द ऑब्स्टिकल बाय शोइंग हिज करेज
ability and confidence in the natural environment, keeping a control on fear. So adventure sports जो है वो एक आउटडोर एक्टिविटी है जिसमें एक पर्सन अपने गोल को अचीव करता है, जितनी भी बाधाएं हैं उनको पार करते हुए अपना करेज दिखाता है, अपनी एबिलिटीज दिखाता है, अपना कॉन्फिडेंस दिखाता है इन नेचुरल एनवायरनमेंट एंड अपने फियर पे कंट्रोल करता है. Objective of adventure sports: first, to gain experience of natural environment. Second, development of physical fitness. Third, development of mental alertness. Fourth, to accept the challenges. Fifth, to develop self-confidence. Sixth, to develop creativity. Seventh, development of socialization. Eighth, development of sense of discipline. Ninth, opportunity for adventures. सो स्टूडेंट इन सभी ऑब्जेक्टिव को हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे. टू गेन एक्सपीरियंस ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, एडवेंचर स्पोर्ट्स में ज्यादातर जो एक्टिविटीज होती हैं वो आउटडोर एक्टिविटीज होती हैं. इसमें इंडिविजुअल जो है वो नेचर के काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है. अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व नेचर क्लोजली एंड डायरेक्टली. फॉर एग्जाम्पल अगर हम माउंटेनियरिंग की बात करें, रिवर राफ्टिंग की बात करें, स्काई डाइविंग की बात करें, ये सभी एक्टिविटीज जो है वो घर के बाहर होती हैं, नेचर के पास होती हैं. इसमें इंडिविजुअल जो है वो नेचर के साथ काफी ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप बना पाता है. नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस. जब एक इंसान एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जाता है तो उसके पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसी के साथ साथ उसकी एंड्योरेंस काफी अच्छी होनी चाहिए. ही शुड बी फ्लेक्सिबल एंड कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए उसकी बॉडी पार्ट्स में, तभी वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में सरवाइव कर पाएगा. सो एक इंडिविजुअल का फिजिकली फिट होना जरूरी है एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए. डेवलपमेंट ऑफ मेंटल अलर्टनेस. ऑफन द पार्टिसिपेंट माइट सडनली फेस ऑड सिचुएशन. मैंने स्टूडेंट अभी आपको एक एग्जांपल दिया था जिसमें आप माउंटेनियरिंग पे जाते हैं और वहां पर लैंड स्लाइडिंग होना बहुत कॉमन है. तो कभी भी कुछ भी हो जाता है, तो ऐसी रैंडम सिचुएशन में किस तरीके से हम रिस्पॉन्ड करेंगे, आपके माइंड का अलर्ट होना बहुत जरूरी है, तभी आप सरवाइव कर पाएंगे. सो फिजिकली के साथ साथ मेंटली अलर्ट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस. एडवेंचर स्पोर्ट्स हैव डिफरेंट चैलेंजेस एट एवरी स्टेप. आप सभी जने जानते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स में हर कदम पे नए नए चैलेंजेस आते हैं एंड चैलेंजेस को पूरा करने से इंडिविजुअल को विक्ट्री मिलती है. चैलेंजेस तभी ओवरकम हो पाएंगे जब एक इंसान फिजिकली मेंटली फिट होगा. एक इंसान तभी चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकता है जब वो काफी ज्यादा बहादुर है, उसी के साथ साथ वो काफी ज्यादा दृढ़ है. जिसके अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून होगा वही चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकता है. सो एडवेंचर स्पोर्ट्स हमें चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सिखाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्काई डाइविंग की बात करूं, वो आसान नहीं है. उसके लिए हमें काफी करेज चाहिए कि हम आसमान में जाके वहां से कूद रहे हैं, हर कोई नहीं कर पाता है. सो एडवेंचर स्पोर्ट्स में करेज का होना, परसिवरेंस का होना बहुत. टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस. जब उसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अपने आप को हैंडल कर सकता है, सिचुएशन को हैंडल कर सकता है. टू डेवलप क्रिएटिविटी. एडवेंचर स्पोर्ट्स को करने से एक इंसान के अंदर क्रिएटिविटी का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है. रैंडम सिचुएशन से वो नई स्किल्स को सीखता है, उसके पास टेक्निक्स आ जाती हैं, टेक्टिक्स आ जाती हैं, दैट हाउ टू सर्वाइव इन नेचर. किस तरीके से नेचर में सर्वाइव किया जाए. फॉर एग्जाम्पल एक इंसान को टास्क दिया गया जिसमें उसको फॉरेस्ट में जाके सरवाइव करना था. सो जैसी ही रात हो जाती वो अपने सर्वाइवल के लिए चीजों को एडजस्ट करता, जो भी चीजें वहां पर अवेलेबल होती उन्हीं का यूज करके क्रिएटिविटी को शो करता एंड अपने सर्वाइवल को इंश्योर करता. सो एडवेंचर स्पोर्ट्स को करने से एक इंसान की क्रिएटिविटी काफी इनहैंस हो जाती है, उसके पास नए नए आइडियाज आने लग जाते हैं, वो नई नई चीजों का आविष्कार करता है. डेवलपमेंट ऑफ सोशलाइजेशन. सो स्टूडेंट कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स ऐसे भी होते हैं जो आपने ग्रुप में परफॉर्म करने होते हैं, जैसे सेलिंग, कैंपेनिंग, ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग. सो ऐसे टास्क को परफॉर्म करने से सोशलाइजेशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है, म्यूचुअल कोऑपरेशन ज्यादा बढ़ जाता है, यूनिटी बढ़ जाती है, अटैचमेंट हो जाती है, पेशेंस लेवल बढ़ जाता है एंड कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप भी बढ़ जाती है. सो एडवेंचर स्पोर्ट्स करने से लोगों के अंदर कॉर्पोरेशन, यूनिटी, अटैचमेंट, पेशेंस, फीलिंग्स, ये सभी चीजों का डेवलपमेंट हो जाता है. डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ डिसिप्लिन. कंप्लीशन ऑफ ऑल टास्क विद इन टाइम एंड एज पर रूल इन कैंपेनिंग. सभी टास्क को टाइम पे फिनिश करना, रूल्स के अकॉर्डिंग करना, तो एक इंसान के अंदर डिसिप्लिन की भावना डेवलप हो जाती है. अपॉर्चुनिटी फॉर एडवेंचर. full of challenges and hence ample opportunity for thrill and enjoyment. एडवेंचर स्पोर्ट्स में इंडिविजुअल्स को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं,
उसी के साथ साथ उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है थ्रिल की एंड एंजॉयमेंट की। एडवेंचर स्पोर्ट्स जितना खतरनाक है उससे मजा भी उतना ही मिलता है। टाइप्स ऑफ एडवेंचर एक्टिविटीज, तो आपकी 6 तरीके की एडवेंचर एक्टिविटीज होती हैं। फर्स्ट वन इज रॉक क्लाइंबिंग, सेकंड ट्रैकिंग, थर्ड रिवर राफ्टिंग, फोर्थ माउंटेनियरिंग, फिफ्थ सर्फिंग, सिक्स्थ पैराग्लाइडिंग। सो स्टूडेंट, हम इन सब के बारे में इंडिविजुअली स्टडी करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। रॉक क्लाइंबिंग, the participant has to return to the base safely after reaching the summit via prescribed route without falling. रॉक क्लाइंबिंग बहुत खतरनाक एडवेंचर एक्टिविटी होती है। कुछ जगह पे ऐसी भी रॉक क्लाइंबिंग कराई जाती है जहां पर एक वॉल बना दी जाती है और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उस वॉल पे क्लाइंब करेंगे एंड जो पार्टिसिपेंट है उस वॉल के टॉप तक जाएगा एंड टॉप को टच करके देन उसको वापस आना है और ये सब उसको बिना गिरे करना है। तो इस तरीके से रॉक क्लाइंबिंग कराई जाती है। कई लोग ऐसा ट्रेनिंग के लिए भी करते हैं ताकि उन्हें प्रॉब्लम ना हो रियल लाइफ रॉक क्लाइंबिंग में। सो रॉक क्लाइंबिंग का सिंपली मतलब ये है कि जो पार्टिसिपेंट है उसको समिट तक पहुंच के वापस सेफली बेस में आना है और जो उसका रूट होगा वो प्रिस्क्राइब्ड होगा। सेम रूट को फॉलो करते हुए उसने ये सब करना है। उसी के साथ साथ उसको बिल्कुल भी गिरना नहीं है। तो जो पार्टिसिपेंट होते हैं जो रॉक क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है प्रॉपर बैलेंस, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इंड्योरेंस अच्छी होनी चाहिए। उसी के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। तो एक इंसान को फिजिकली प्लस मेंटली दोनों तरीके से अलर्ट रहना चाहिए। रॉक क्लाइंबिंग के अलग अलग एग्जाम्पल हैं जैसे एड क्लाइंबिंग, फ्री क्लाइंबिंग, ट्रेडिशनल क्लाइंबिंग एंड स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। नेक्स्ट, ट्रैकिंग। इट इन्वॉल्व्स वॉकिंग ऑन फुट थ्रू हिली एंड इनएसेसिबल रूट्स which is organized in odd mountainous region। एक ट्रैक जो होता है वो काफी लंबी जर्नी होती है जिसको पैदल चलना पड़ता है, तो मुश्किल रास्तों पे हमें चलना पड़ता है। ट्रैकिंग को स्पेशली माउंटेनी एरियाज में करवाया जाता है। इसको प्लेजर और स्पोर्ट्स के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये जवानी है दीवानी वाली मूवी देखी होगी, इसमें सारे फ्रेंड्स मिलके ट्रैकिंग पे जाते हैं। तो उनका मोटिव ये होता है कि हमें इंजॉयमेंट करना है। इसके लिए वो बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे पहाड़ को चढ़ते हैं, वो अपने खुद के रास्ते बनाते हैं और वो ये सब अपनी हैप्पीनेस के लिए करते हैं। ट्रैकिंग का टाइम ड्यूरेशन 1 दिन से कम भी हो सकता है, प्लस 1 महीने तक या उससे ऊपर भी पहुंच सकता है। ट्रैकिंग हमेशा ग्रुप में करनी चाहिए, उससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। उसी के साथ साथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा एंड ट्रैकिंग आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अच्छा करता है। टाइप्स ऑफ ट्रैकिंग। इजी ट्रैकिंग ये उन लोगों के लिए होती है जिन्होंने बस अभी अभी शुरुआत करी है। इसमें किसी भी प्रकार की डिफिकल्ट क्लाइंबिंग नहीं होती है, कोई बड़े बड़े पहाड़ नहीं चढ़ने होते हैं, सिंपल रास्ता होता है जिसपे उनको प्रैक्टिस करवाया जाता है। इसको एमेचर ट्रैक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, मॉडरेट ट्रैकिंग। मॉडरेट ट्रैकिंग इजी ट्रैकिंग से थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। मॉडरेट ट्रैकिंग को परफॉर्म करने के लिए जो ट्रैकर है उसका एनर्जेटिक होना बहुत जरूरी है। ये 10 से 12 दिन तक की हो सकती है। इसमें पार्टिसिपेंट्स को पहाड़ों पर ऊपर चढ़ाया जाता है प्लस उतारा भी जाता है एंड ये थोड़ी सी ऊंची हाइट पे परफॉर्म कराई जाती है। नेक्स्ट, डिफिकल्ट ट्रैकिंग। इसमें इंसान को फिजिकली फिट होना पड़ता है, काफी एनर्जेटिक होना पड़ता है और उसके अंदर काफी ज्यादा डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। डिफिकल्ट ट्रैकिंग को करने वाला एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी होता है। इसमें 5000 तक की ऊंचाई पे चढ़ना पड़ता है और वो ऊंचाई काफी ज्यादा स्टीप होती है। मोर डिफिकल्ट ट्रैकिंग जो होती है उसमें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी की जरूरत होती है और इसको वो लोग करते हैं जो काफी एक्सपीरियंस्ड होते हैं। इसमें ट्रैकर को 1 महीने से भी ज्यादा टाइम पहाड़ों पे बिताना पड़ता है, तो उसको फिजिकली और मेंटली फिट होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये ट्रैक काफी ज्यादा लंबा हो जाता है और जितने भी ट्रैकर है वो काफी ज्यादा ऊंचाई पे चढ़ते हैं और उनकी डिफिकल्टी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ती चली जाती है। आप सभी जने जानते हैं जितना भी हम ऊपर जाएंगे पहाड़ों पे उतना ही ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है, तो ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी ही कर सकता है। रिवर राफ्टिंग। It is the boating in the fast flowing water in the mountainous course of the river। रिवर राफ्टिंग का मतलब ये है कि जब हम तेज बहते हुए पानी में बोटिंग करते हैं उसी को ही रिवर राफ्टिंग कहा जाता है। पानी बहुत तेजी से फ्लो कर रहा है, उसके ऊपर बोट है, बोट में लोग बैठे हुए हैं और वो चप्पू चला रहे हैं, उसी को क्या बोला जाता है? रिवर राफ्टिंग बोला जाता है। इवन ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग काफी ज्यादा फेमस है। इसको एक और नाम से जाना जाता है व्हाइट वाटर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग करते समय जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन सब ने लाइफ जैकेट पहनी होनी चाहिए। उसी के साथ साथ उन्होंने फुल सिक्योरिटी के साथ पानी में जाना है। रिवर राफ्टिंग के अलग अलग ग्रेड होते हैं। ग्रेड 1 में बहुत छोटा एरिया होता है और बहुत हल्की वेव्स होती हैं।
जिसमें राइड करना काफी ज्यादा आसान होता है। इसमें किसी भी प्रकार की स्किल्स की जरूरत नहीं है राफ्टिंग करते समय। ग्रेड 2 की जो वेव्स होती हैं वो ग्रेड 1 से थोड़ी सी ऊपर होती हैं। ग्रेड 2 के लिए आपके पास कुछ स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। ग्रेड 3 में बहुत स्ट्रॉन्ग वेव होती हैं और पानी बिल्कुल व्हाइट कलर का हो जाता है। पानी में लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठती हैं एंड डेफिनेटली ग्रेड 3 में स्किल का होना बहुत जरूरी है। ग्रेड 4 में जो वेव्स होती हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होती हैं और हायर होती हैं। उसी के साथ साथ एंड पानी में रॉक्स एंड स्लोप्स भी होते हैं। तो ये स्टार्टिंग के 3 ग्रेड से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एंड अगेन इसमें स्किल्स के साथ साथ एक्सपीरियंस का होना भी जरूरी है। ग्रेड 5 में जो वेव होती है वो काफी लंबी लंबी होती है एंड रॉक्स भी होते हैं और जो पानी का अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी कि काफी गहरी नदी होती है। एंड ग्रेड 5 में काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं जिसमें काफी ज्यादा स्किलफुल एंड ट्रेन्ड इंसान ही इसमें राफ्टिंग कर पाएगा। ग्रेड 6 की जो राफ्टिंग है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। इसमें एक्सट्रीम डिफिकल्टी हो जाती है। इसमें डेथ का भी रिस्क होता है क्योंकि वेव्स काफी लंबी लंबी होती हैं और ऊंची ऊंची होती है। ट्विस्ट एंड टर्न्स काफी ज्यादा होते हैं, डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा होता है, तो एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। माउंटेनियरिंग, mountaineers cross the rock and ice using hands and feet and reach the summit. Mountaineering is the combination of climbing and hiking. इसमें माउंटेनियर को पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता है, उसी के साथ साथ वहां पर बर्फ भी मौजूद होती है, तो उसमें डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि आपने अपनी हैंड अपने फीट का यूज करते हुए आपने ऐसे पहाड़ चढ़ने हैं जहां पर बर्फ ऑलरेडी है, तो वो एरिया काफी ज्यादा स्लिपरी हो जाता है। देखो नॉर्मल रॉक क्लाइंबिंग करना थोड़ा आसान है क्योंकि वहां पर जो पहाड़ हैं वो थोड़े फिक्स होते हैं, लेकिन आइजी रॉक पे चढ़ना जहां पर बर्फ है, आइस तो ऑलरेडी ही थोड़ा स्लिपरी होती है, तो ऊपर से पहाड़ चढ़ना इसमें डिफिकल्टी लेवल और बढ़ जाता है। इंडिविजुअल शुड हैव एंड्योरेंस, एजिलिटी, स्ट्रेंथ, एक्सपीरियंस एंड स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर। इंडिविजुअल के पास एंड्योरेंस, एजिलिटी, स्ट्रेंथ, एक्सपीरियंस एंड स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर का होना बहुत जरूरी है। कुछ फेमस माउंटेनियर हैं जैसे बछेंद्री पाल, तेनजिंग, संतोष यादव। इन्होंने माउंटेनियरिंग में काफी नाम कमाया है। सर्फिंग, इट इज अ वाटर स्पोर्ट्स। सर्फिंग एक वाटर स्पोर्ट्स है, इसको पानी में करा जाता है। जो राइडर है वो सर्फ बोर्ड पे खड़े होके वेव्स के ऊपर राइड करता है। द प्रैक्टिस डन ऑन वेव ऑफ द ओशियन, जो प्रैक्टिस है वो ओशियंस की वेव पे करा जाता है और इसी को सर्फिंग बोलते हैं। सर्फिंग काफी ज्यादा पॉपुलर है जापान, पोर्तुगल, पेरू, ब्राजील, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। बेनिफिट्स ऑफ सर्फिंग, इम्प्रूव कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। सर्फिंग करने से हमारा जो दिल है वो काफी अच्छे से काम करता है। सेकंड, शोल्डर एंड बैक आर स्ट्रेंथन, जो हमारी शोल्डर है और जो हमारी बैक है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। थर्ड, डेवलप्स लेग स्ट्रेंथ, इसमें हमारी जो लेग है उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है बिकॉज सारा काम जो होता है वो लेग्स पे ही होता है। आप कितने अच्छे से अपने सर्फ बोर्ड को मैनेज करते हो वेव्स के ऊपर, और ये सब आप अपनी लेग की स्ट्रेंथ से करते हो, तो लेग की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा डेवलप हो जाती है। फोर्थ, टू स्पेंड टाइम आउटडोर्स एंड एंजॉय द नेचुरल एनवायरनमेंट, इसमें हम अपना टाइम जो है वो बाहर बिताते हैं और नेचर की ब्यूटी को एंजॉय करते हैं। अ गुड आउटलेट फॉर स्ट्रेस एंड टेंशन, अपनी स्ट्रेस अपनी टेंशन को रिमूव करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है सर्फिंग का। पैराग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग इज अ माइंड ब्लोइंग एडवेंचर एंटरिंग एंड कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स। पैराग्लाइडिंग एक बहुत ही बेहतरीन एडवेंचर स्पोर्ट्स है जिसमें काफी ज्यादा मजा आता है। आपको एरोप्लेन में बिठा के आसमान में ले जाया जाता है एंड उसके बाद आपको वहां से जंप करनी होती है। जैसे ही आप जंप करेंगे आपको बर्ड की तरह फील होगा कि आप हवा में उड़ रहे हैं। देन आपने मीडियम हाइट पे आके अपने पैराशूट को ओपन कर देना है। जैसे ही आप ओपन कर देंगे आप धीरे धीरे करके नीचे आने लगेंगे। पैराग्लाइडिंग आपको उड़ने का एक एक्सपीरियंस देके जाता है एंड ऑनेस्टली ये एक्सपीरियंस काफी ब्यूटीफुल होता है। एंड गाइस, जो डरते नहीं है, जिनको किसी भी तरीके का डर नहीं है और जिनका दिल काफी स्ट्रांग है, मैं उनको जरूर बोलूंगी कि आप जरूर जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो द पैराग्लाइडर फ्लाइज इन द एयर विद द हेल्प ऑफ पैराग्लाइडर। आपके साथ एक प्रॉपर ट्रेन पर्सन भी होता है जो आपको गाइड कर रहा होता है एंड वो आपको प्रॉपरली नीचे ले आता है। डेफिनेटली इस चीज में रिस्क तो है। सो आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको इन 6 एडवेंचर एक्टिविटीज में से सबसे बेस्ट एक्टिविटी कौन सी लगी और आप कौन सी एक्टिविटी को परफॉर्म करने वाली हैं।
आई होप गाइज आपको इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में काफी ज्यादा मजा आए। सेफ्टी मेजर टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरी इन एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो स्टूडेंट हम इसमें पढ़ेंगे कि जब हम एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहे होते हैं तो हमें कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। हम डिस्कस करेंगे सेफ्टी मेजर फॉर रॉक क्लाइंबिंग, सेफ्टी मेजर फॉर ट्रैकिंग, सेफ्टी मेजर फॉर रिवर राफ्टिंग, सेफ्टी मेजर फॉर माउंटेनियरिंग, सेफ्टी मेजर फॉर सर्फिंग, सेफ्टी मेजर फॉर पैराग्लाइडिंग। हम इन 6 एडवेंचर स्पोर्ट्स को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेफ्टी मेजर फॉर रॉक क्लाइंबिंग, मेक श्योर दैट यू हैव टेकन योर लगेज बिफोर द रॉक क्लाइंबिंग। तो आपने ध्यान रखना है कि जब आप रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो आपके पास आपका पूरा प्रॉपर सामान होना चाहिए। मेक श्योर दैट द नोट ऑफ रोप आर गुड। आपने ये ध्यान देना है कि रस्सी की गांठ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आगे देख लेते हैं। ऑलवेज वियर अ हेलमेट। अगर आप रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो जरूरी है कि आप हेलमेट पहन के जाएं। बाई चांस आप गिर भी जाते हैं तो आपकी सर पे चोट नहीं आएगी। सपोर्ट योर लेग विद हैंड वाइल क्लाइंबिंग। आपने अपनी लेग को अपने हाथ के थ्रू सपोर्ट करना है। क्लाइंबिंग बेल्ट मस्ट बी प्रॉपरली कास्ट। जो आपकी क्लाइंबिंग बेल्ट है आपने उसका प्रॉपरली सही तरीके से यूज किया हो। द लेंथ ऑफ रोप शुड बी सफिशिएंट। जो रस्सी की लंबाई है वो बिल्कुल प्रॉपर अमाउंट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप छोटी सी रोप लेके जा रहे हैं एंड देन आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो जो लेंथ है ना रस्सी की वो एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में होनी चाहिए। तो ये थे मेजर आपकी रॉक क्लाइंबिंग के। आपने लगेज प्रॉपर लेके जाना है। जो रस्सी लेके जा रहे हो काफी प्रॉपरली टाई अप होनी चाहिए। हेलमेट आपने पहनना है। अपनी लेग्स को सपोर्ट करना है अपने हैंड के थ्रू। आपके पास क्लाइंबिंग बेल्ट होनी चाहिए और वो भी प्रॉपरली होनी चाहिए, कहीं से टूटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, जो रस्सी की लंबाई है वो प्रॉपर अमाउंट में होनी चाहिए, ना ज्यादा छोटी होनी चाहिए और ना ज्यादा लंबी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सेफ्टी मेजर फॉर ट्रैकिंग, चेक द वेदर बिफोर गोइंग ट्रैकिंग। जब आप ट्रैकिंग पे जा रहे हैं तो उससे पहले जरूर आप एक बार वेदर चेक करके जाएं। ऑलवेज वियर प्रॉपर शूज। जब आप ट्रैकिंग करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो शूज हो वो ट्रैकिंग को सपोर्ट करते हो, प्रॉपर शूज हो जो ट्रैक के लिए बनाए गए हो। डू नॉट टच प्लांट्स। आप प्लांट्स को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे क्योंकि उनके अंदर पॉइजन और टॉक्सिक हो सकता है। डू नॉट ट्रैक ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ट्रैकिंग का प्लान कभी भी बारिश के मौसम में मत बनाओ क्योंकि रेनी सीजन में काफी ज्यादा पानी भर जाता है एंड उसमें ट्रैकिंग करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एक नेसेसरी फूड स्टफ। आप नेसेसरी फूड को अपने साथ लेके जाएंगे। ट्रैकिंग की सेफ्टी के लिए आपने वेदर का ध्यान रखना है, आपने प्रॉपर शूज पहनने हैं, आपने प्लांट या किसी भी और चीज को टच नहीं करना है क्योंकि उसमें पॉइजन हो सकता है। रेनी सीजन में अवॉइड करें ट्रैकिंग क्योंकि उसमें बहुत डिफिकल्टी आ जाती है। प्लस अपने साथ एसेंशियल फूड आइटम जरूर लेके जाएं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। सेफ्टी मेजर फॉर रिवर राफ्टिंग, इंश्योर यू नो स्विमिंग। रिवर राफ्टिंग करने से पहले ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि आपको स्विमिंग आती हो। डू नॉट डू इट अलोन। आपने रिवर राफ्टिंग कभी भी अकेले नहीं करनी है। ऑलवेज वियर अ लाइफ जैकेट। आपने हमेशा एक लाइफ जैकेट पहन के ही रिवर राफ्टिंग करनी है। होल्ड द पेडल प्रॉपरली। जो पैडल है उनको आपने तरीके से चलाना है। इट इज सेफ टू अटेम्प्ट दिस एक्टिविटी। ये एक्टिविटी करना काफी ज्यादा सेफ है। शुड बी अवेयर ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर रेंज। जो इंसान रिवर राफ्टिंग कर रहा है और जिसके साथ कर रहा है उनको रिवर के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि एक रिवर में कितने कट्स हैं, कितने ट्विस्ट हैं, कितने रॉक हैं, तभी वो प्रॉपरली रिवर राफ्टिंग कर पाएंगे। चेक द राफ्ट प्रॉपरली बिफोर रिवर राफ्टिंग। जो आपका राफ्ट है उसको तरीके से चेक करो कि कहीं उसमें होल तो नहीं है, कहीं उसमें पानी तो नहीं भर जाएगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की चोट ना लगे। मैं इसको समराइज कर देती हूँ। सबसे पहले आपको स्विमिंग आनी चाहिए। आप कभी भी अकेले नहीं जाएंगे, इसको ग्रुप में करिएगा। लाइफ जैकेट पहन के ही करिएगा। आपको प्रॉपरली पैडल करना आना चाहिए, आपको चप्पू चलाना आना चाहिए। ये एक्टिविटी सेफ होती है। उसी के साथ साथ आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए रिवर्स की एंड आपने ये इंश्योर करना है कि आपका जो राफ्ट है वो बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं।
सेफ्टी मेजर फॉर माउंटेनियरिंग, इंश्योर यू आर अ मेडिकली फिट। आपने ये इंश्योर करना है कि आप मेडिकल फिट हैं, आपको किसी भी तरीके की कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम नहीं है। चेक द वेदर बिफोर अटेम्प्टिंग दिस एक्टिविटी, आपने वेदर को चेक करना है माउंटेनियरिंग पे जाने से पहले कि ज्यादा स्नो तो नहीं गिरने वाली है, क्योंकि माउंटेन्स पे ना बहुत ज्यादा तूफान भी आ जाते हैं एंड वो बहुत डेंजरस होते हैं। तो वेदर को चेक करके जरूर जाइएगा, क्योंकि वो आपकी माउंटेनियरिंग एक्टिविटी को और डिफिकल्ट कर देंगे। हाइड्रेट योर बॉडी, हाइड्रेट का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपने ऐसा खाना खाना है, आपने ऐसा फूड स्टफ लेना है जिसमें काफी ज्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है, ताकि आपकी जो बॉडी है उसमें पानी की कमी ना हो जाए। बी कॉशन अबाउट योर बिलोंगिंग्स, आपने अपनी बिलोंगिंग्स का ध्यान रखना है और अपने फेलोमेट्स की बिलोंगिंग का भी। मैं आपको एक चीज बता दूं कि माउंटेनियरिंग में जो लीडर होता है वो पीछे चलता है, और लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने फेलोमेट्स को साथ लेके चलना, और अगर किसी भी फेलोमेट्स को प्रॉब्लम हो रही है तो उसका सामान भी लीडर ही उठाता है। तो यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है अपनी बिलोंगिंग्स का ध्यान रखना, बिकॉज उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर होता है एंड जो आपकी बिलोंगिंग है वो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाती हैं। कीप योरसेल्फ कंफर्टेबल इन एक्सट्रीम लो टेम्परेचर, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर में भी आपने अपने आप को कंफर्टेबल फील कराना है। इफ यू फील परसिस्टेंट पेन और इलनेस देन अबेंडन योर क्लाइंब, अगर आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और आपको बहुत ही ज्यादा अजीब सा और बीमार वाला फील हो रहा है, तो ये बेहतर रहेगा कि आप आगे क्लाइंब ना करें और अपनी क्लाइंबिंग एक्टिविटी को वहीं पे स्टॉप कर दें। चलिए मैं इसको समराइज कर देती हूँ। आपके पास मेडिकल किट होनी चाहिए। आप जाने से पहले वेदर को चेक करेंगे, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करेंगे ज्यादा से ज्यादा पानी पी के, अपनी बिलोंगिंग्स का ध्यान रखेंगे, उसके साथ साथ अपनी फेलो मेट्स की बिलोंगिंग का भी। एक्सट्रीम लो टेम्परेचर में आपने अपने आप को कंफर्ट फील कराना है। उसी के साथ साथ अगर आपको बहुत ज्यादा पेन है या आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है, तो आपके लिए बेहतर ये रहेगा कि आप क्लाइंबिंग को वहीं पे छोड़ के वापस नीचे कैंप में चले जाएं। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट, सेफ्टी मेजर फॉर सर्फिंग। अगर आप सर्फिंग करने जा रहे हैं तो आप किस किस चीज का ध्यान रखेंगे? सर्फिंग रूल्स शुड बी फॉलोड, आपने सर्फिंग रूल्स का प्रॉपर तरीके से पालन करना है। सर्फिंग शुड नॉट बी डन इन ड्रंकन स्टेट, सर्फिंग कभी भी आपने शराब पी के नहीं करनी है। सर्फिंग मस्ट बी डन इन अ फिक्स्ड लोकेशन, सर्फिंग जो है एक फिक्स्ड लोकेशन पे करनी है। इंश्योर द प्रेजेंस ऑफ लाइफ गार्ड ड्यूरिंग सर्फिंग, आपने ये इंश्योर करना है कि जब आप सर्फिंग कर रहे हैं तो वहां पर लाइफ गार्ड मौजूद हो। ऑन रियलाइजिंग इनसिक्योरिटी, इमीडिएट मूव टूवर्ड्स द एज और रेज द आर्म एंड सिग्नल टू द लाइफ गार्ड, अगर आपको किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटी फील हो रही है तो आपने ट्राई करना है किनारे पे आने का। आप अपना हाथ खड़ा करके लाइफ गार्ड को सिग्नल दे सकते हैं और वो आपको वहां से ले जाएगा। वियर सेफ्टी किट ड्यूरिंग सर्फिंग, आपने सेफ्टी किट का इस्तेमाल करते हुए सर्फिंग करनी है। सर्फ ओनली इफ यू आर यूज्ड टू सर्फिंग, सर्फ आपने तभी करना है जब आपको सर्फिंग की आदत हो। चलिए मैं इसको समराइज कर देती हूँ। आपने सर्फिंग रूल्स को फॉलो करना है। शराब पी के कभी भी सर्फिंग नहीं करनी चाहिए। फिक्स लोकेशन पे सर्फिंग करो। आपने ये भी इंश्योर करना है जहां पर आप सर्फिंग कर रही हैं वहां पर लाइफ गार्ड हो। कभी भी किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटी फील ना करें। अगर आपको कभी भी किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटी होती है तो आप लाइफ गार्ड को इशारा करके उनकी हेल्प ले सकते हैं। आप हमेशा सेफ्टी किट पहन के ही सर्फिंग कीजिए और आप सर्फिंग तभी कीजिए जब आप उसके यूज्ड टू हो। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सेफ्टी मेजर्स फॉर पैराग्लाइडिंग, जब आप पैराग्लाइडिंग कर रही हैं तो आपने क्या क्या मेजर्स लेनी है? इंश्योर दैट द इंस्टीट्यूट ऑफ पैराग्लाइडिंग इज रजिस्टर और ऑथराइज, जहां से भी आप पैराग्लाइडिंग कर रही हैं तो आपने ये जरूर चेक करना है कि वो इंस्टीट्यूट रजिस्टर हो और एक ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट हो। डू दिस ओनली विद एन एक्सपर्ट सुपरविजन, आपने पैराग्लाइडिंग हमेशा एक एक्सपर्ट सुपरविजन के अंदर ही करनी है। तो आपको सुपरवाइज करने के लिए, आप पे नजर रखने के लिए कोई ना कोई इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसने ऑलरेडी पैराग्लाइडिंग कर रखी हो और उसको बहुत सारी चीजें पैराग्लाइडिंग से रिलेटेड आती हो। डू इट अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आप पैराग्लाइडिंग करें। अवॉइड टेकिंग रिस्क, आप अवॉइड करें रिस्क को लेने से, बिकॉज रिस्क के साथ खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। नेविगेशन डिवाइस शुड बी टेकन, आपके पास नेविगेशन का डिवाइस होना जरूरी है।
चेक द वेदर बिफोर अटेम्प्टिंग दिस एक्टिविटी। आपने वेदर को जरूर चेक करना है इस एक्टिविटी को करते समय। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं और ऊपर से बहुत गंदा मौसम हो गया है, बारिश आने लग गई है, तो उससे आपको ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मेक श्योर यू आर वियरिंग ऑल द प्रोटेक्टिव गियर्स। ये ध्यान रखना है कि आपने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपने पहनी हुई हो या आपने कैरी कर रखी हो। सो स्टूडेंट, इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है डन। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है और समझ आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।